नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो मामला है वो और ज़्यादा उलझ गया है। अब आपको बता देते, तेजस्वी यादव के द्वारा एक ऑफर तो आया है, लेकिन ऑफर में अब जो महागठबंधन की जो घटक दल है उनमें नाराजगी हमें जमकर देखने को मिली। आखिर ऐसा कौन सा ऑफर है कि महागठबंधन के दल, चाहे हम बात करें कांग्रेस की, लेफ्ट की या फिर मुकेश सहनी की, आखिर क्यों इतने ज्यादा नाराज है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, इतने ज्यादा क्यों नाराज है? ऐसा क्या ऑफर है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई ऐसा नहीं है महागठबंधन में जो राजद के युवराज तेजस्वी यादव का ऑफर सुनकर खुश हुआ। हर दल नाराज है, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे मुकेश सहनी की बात करें, चाहे लेफ्ट की बात करें। अब सवाल उठता है कि जब कोई खुश है ही नहीं ऑफर से, तो यह बात आगे बढ़ेगी कैसे? अब इसका जो रास्ता अख्तियार किया है तेजस्वी यादव ने, इसके बाद नाराज़गी और बढ़ गई है। पहले तो उन्होंने जो ऑफ़र किया वो हम आपको बता दें, और इसको सुलझाने का जो क्या रास्ता अख्तियार किया वह भी हम आपको बाद में बताएंगे। कांग्रेस को उन्होंने कहा कि हम आपको 42 सीटें देंगे, आरजेडी 135 सीटें रखेगी अपने पास, मुकेश सहनी को हम 15 सीटें देंगे, लेकिन मुकेश सहनी को 3 सीटें हम और देंगे, लेकिन उन 30 सीटों पर उनका उम्मीदवार नहीं होगा, सिंबल उनका होगा। पार्टी के उम्मीदवार जनता की नज़र में मुकेश सहनी की पार्टी से होंगे, लेकिन उम्मीदवार हम बताएंगे। 3 कहने को 18 सीटें देंगे, लेकिन 3 उम्मीदवार जो है वो हमारे होंगे। ये फार्मूला मुकेश सहनी पिछली बार आजमा कर देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनका क्या हासिल किया था कि मुकेश सहनी को पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने यही फार्मूला दिया था कि आपका सिंबल होगा, आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन उम्मीदवार हम देंगे। बाद में क्या हुआ? जब मुकेश सहनी ने आंख दिखाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके सारे विधायकों को तोड़ लिया और मुकेश सहनी बिना विधायक वाली पार्टी हो गए और घूम रहा है। ठीक है, तो अब मुकेश सहनी भला क्यों इस ऑफर को मानेंगे 15+3 कि 15 आपका उम्मीदवार होगा, लेकिन 3 से हमारा उम्मीदवार होगा। एक माले को छोड़कर किसी पर भी उनका वे मेहरबान नहीं है। माले को लेकर उन्हें लगता है कि माले को पिछली बार 19 सीटें मिली थी, इस बार माले की सीटें बढ़नी चाहिए, तो वे कह रहे हैं कि माले को 25 सीटों मिलनी चाहिए, 25 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन सीपीआई सीपीएम पर भी मेहरबान नहीं है। सीपीआई सीपीएम की सीटें भी घटाने पर तुले हुए हैं। तो न सीपीआई को मंजूर है, न सीपीएम को मंजूर है, न कांग्रेस को मंजूर है, न ये मुकेश सहनी को मंजूर है। सर, पशुपति पारस के बारे में क्यों नहीं बात हो रही है यहाँ पे? बहुत परेशान हैं पशुपति पारस की पार्टी के सारे नेता कि देखिए, हम तो आए और लालू जी ने बकायदा, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ऐलान किया कि अब पशुपति पारस हमारे साथ हैं। 2 बैठकें हो चुकी और 2 बैठकों के बावजूद हमारा नाम तक नहीं लिया जा रहा है कि हाँ, हम भी महागठबंधन में हैं। न पहली बैठक में नहीं लिया गया तो हमें लगा कि दूसरी बैठक में लिया जाएगा, अब दूसरी बैठक में भी नहीं लिया गया और इस पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है कि हमें कब बुलाया जाएगा। हालांकि एक बात जो सुकून देने वाली है पशुपति पारस को, वो यह है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 15 से 20 सीटें हम बैकअप में रखेंगे। मतलब 15 से 20 सीटें हम किसी को नहीं बांटेंगे, वो 15 से 20 सीटें हम इसके लिए रखेंगे कि अगर एनडीए का कोई साथी छोड़कर हमारे साथ आ जाता है तो हम उनको वो सीटें देंगे। अब सवाल उठता है कि कौन आ जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी आएगी? नहीं। क्या जनता दल यूनाइटेड आ जाएगा? तो नहीं। क्या जीतन राम मांझी आ जाएंगे? तो नहीं। जीतन राम मांझी कैबिनेट में मंत्री हैं, वो भला 15-20 सीटों के लालच में क्यों आएंगे? कैबिनेट मंत्री बड़ा पद होता है, क्यों छोड़ेंगे? क्या चिराग पासवान आएंगे 20 सीटों के लिए? तो जवाब है कि नहीं। 20 से ज़्यादा सीटें तो उन्हें एनडीए में ही मिल रहा है। तो ये 20 सीटें बैकअप में किसके लिए रख रहे हैं तेजस्वी यादव? यह भी बड़ा रहस्य है। और ये कहा जा रहा है कि इसमें से कुछ सीटें वे रख रहे हैं पशुपति पारस के लिए, क्योंकि सब कोई जानता है कि पशुपति पारस को 20 सीटें तो नहीं मिलेंगी, कम सीटें मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 6, 5 पर भी निपटाने की कोशिश करेंगे। तो अब ऐसे में कौन है, किसके लिए
ये 20 सीटें वो बैकअप रख रहे हैं। क्या बाद में उनका यह प्लान है कि ये इन 20 सीटों पर भी वे राजद के प्रत्याशी उतार देंगे? इसे लेकर महागठबंधन में हर कोई नाराज है और महागठबंधन एकजुट होने के बजाय बिखरने लगा है। एक माले को छोड़कर कोई खुश नहीं है तेजस्वी यादव से, हर कोई नाराज है, क्योंकि तेजस्वी यादव अगर मान मनोबल की कोशिश करते, मनाने की कोशिश करते तो भी बात आगे बढ़ती, लेकिन तेजस्वी यादव ने धमकी वाली कोशिश की है। जब उनको लगा कि कोई मेरी बात नहीं मान रहा है तो लगे हाथ उन्होंने बैठक के बाद जो इंटरनल मीटिंग हुई राष्ट्रीय जनता दल की विधायकों के साथ और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, उसके बाद ऐलान कर दिया कि हम हर विधानसभा सीट, मतलब बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर सम्मेलन करेंगे और सम्मेलन करके हम 243 सीटों पर तैयारी करेंगे। मतलब एक तरह से उन्होंने धमकी दे डाली कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप मेरे साथ रहिए, हम तो 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और हम अकेले लड़ लेंगे। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या अब इस पर भी सवाल उठने लगा है कि क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन को एकजुट ऐसे रखेंगे? नेता का काम क्या होता है? नेता का काम होता है कि जब कोई नाराज हो तो उसको मनाना, न कि नेता का काम होता है उसको धमकाना। तो यहाँ जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं इससे लेकर भी नाराजगी है, क्योंकि जो सदाकत आश्रम में बैठक हुई, बैठक के बाद उसी शाम उन्होंने ऐलान कर दिया कि 243 सीटों पर हमारी तैयारी है और हम 243 सीटों पर सम्मेलन करेंगे अपने कार्यकर्ताओं की। तो इसके बाद यह सीधे सीधे अल्टीमेटम माना जा रहा है कि आप राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब माले खुश हैं क्योंकि माले की सीटें बढ़ाने का संकेत लगातार तेजस्वी यादव दे रहे हैं और उनको लग रहा है कि माले की, लेकिन सीपीआई भी खुश नहीं है, सीपीएम भी खुश नहीं है। और मुकेश सहनी का भी ये 3 वाला फॉर्मूला कि 15 आपके उम्मीदवार होंगे और आपको जो 18 सीटें मिलेंगी उस पर 3 जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार होंगे, इस पर नहीं मान रही। और राहुल गांधी को भी यह मैसेज भेज दिया गया बिहार से कि तेजस्वी यादव ने 42 सीटों का ऑफर कांग्रेस को। कांग्रेस ने तो 70 सीटें से कम नहीं मांगी है, वो तो कह रहे 70 सीट ही चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल 70 सीटें चाहिए तब जब मिक्स सीटें मिलेंगी, मतलब कुछ ऐसी सीटें भी लेने के लिए वे तैयार हो जाएंगे जिन पर जीतने की उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, जिन पर जीतना मुश्किल है। अगर मिक्स सीटें मतलब कुछ अच्छी सीटें, थोड़ी कुछ ऐसी सीटें भी जिस पर जीतना मुश्किल है, जो एनडीए का मजबूत गढ़ है, वो ऐसी सीटें मिक्स करके दी जाएंगी तो 70। और अगर जिताऊ सीटें दी जाएंगी जहां कांग्रेस को लगता है कि हम जीत सकते हैं, तो कांग्रेस कर रही है कि हम 55 पर 50 से ऊपर 52, 53, 54, 55 मान लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसी सीटें भी देंगे जिस पे जीतना मुश्किल है तो 70 से कम पर नहीं मानेंगे। तो आप सोचिए अंजलि जी, कोई तुलना है, कोई मांग रहा है 70 और आप उसको ऑफर कर रहे हैं 42, कोई बात बनेगी? तो जो मांगने वाला है उसको भी गुस्सा आएगा कि ये तो मेरी तौहीन हो गई। मुकेश सहनी ने भी कह दिया कि हम यहाँ पर 40 विधायक खड़े करेंगे, उनको सिर्फ 15 सीटें बोल रहे, 3 विधायक अपने तरफ से वो रखेंगे। 60 उन्होंने कल उन्होंने फिर ऐलान किया है कि देखिए हम 60 हमने बता दिया है। महागठबंधन की जो बैठक हुई सदाकत आश्रम में, उसमें मैंने बता दिया है साफ साफ कि हम 60 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे। अरे हाँ, 15 सीटें देने की बात करें। अब सोचिए कि 60 सीटें में मांग रहे हैं। इसके बाद बहुत लोगों ने कमेंट किया और बहुत लोगों ने कमेंट करके कहा कि मुकेश सहनी की बात फाइनल हो गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और इसीलिए ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि हम बहाना कुछ चाहिए ना कि हम महागठबंधन का साथ क्यों छोड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव का साथ क्यों छोड़ रहे हैं। तो उनको जाना है एनडीए में, इसीलिए वे 60 सीटों की रट लगा रहे हैं कि उनको पता है कि 60 सीटें मिलेंगी नहीं, और 60 सीटें नहीं मिलेंगी तो हम इसी बात को मुद्दा बनाकर एनडीए के साथ चले जाएंगे, क्योंकि खबर है कि एनडीए से उनको केंद्र में राज्य मंत्री बनाने का, मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाने का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाने का ऑफर है, लेकिन वे कैबिनेट मंत्री का पद मांग रहे हैं। अब कैबिनेट मंत्री का पद मांग रहे हैं और सीटें भी 7-8 मांग रहे हैं, जबकि यह मुमकिन होता वहाँ तो खुद एनडीए में मारामारी मची हुई है, कहाँ से सीटें देंगे। राष्ट्रीय जनता दल की जो यहाँ हालत है वही हालत वहाँ
भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सीटों को बांटने में हो रही है। तो कुल चिराग पासवान ने अपनी बाह चढ़ा ली है कि आप हमको 30 से कम सीटें दीजिएगा तो हम सोचेंगे कि हमको क्या करना है। तो कुल मिलाकर के एनडीए में फिर भी मान मनोबल चल रहा है, कोई किसी को धमका नहीं रहा है, लेकिन महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे धमकी दे दी है। अब इस धमकी का जवाब कांग्रेस कैसे देती है, ये जो धमकी है इसका जवाब सीपीआई सीपीएम और मुकेश सहनी कैसे देते हैं, यह देखना होगा। सबसे अहम सवाल ये उठता है कि जैसे सीटों का उन्होंने कह दिया, ऑफर इतना दे दे कि इतने सीटें हम देंगे, तो अगर नहीं मानते तो क्या लगता है तेजस्वी यादव मनाने जाएंगे? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ये मनाने का ही एक तरीका है। मनाने का सिर्फ ये तरीका नहीं होता है कि हम हाथ जोड़ के कहें कि प्लीज़ मान जाइए। मनाने का तरीका यह भी होता है कि हम आपको कहें कि आप नहीं मानिएगा तो मेरा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, हम अकेले लड़ लेंगे। मनाने का यह भी तो तरीका होता है। तो मनाने का दूसरा वाला तरीका अपना रहे हैं कि मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो हम 243 पर लड़ेंगे। तो जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उलझनें ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।